हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके बीच क्वेश्चंस को लेकर, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस को लेकर जो प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। तो पहला प्रश्न है आज का। मैं सबसे पहले यही कहूँगा, आपसे बार बार कहूँगा, आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए, है ना। तो पहला प्रश्न है, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 बचता है, ठीक है। और इसी संख्या को यदि हम 31 से डिवाइड करें, इस संख्या को हम किससे डिवाइड करें? 31 से भाग देने पर, जब हम 31 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? क्वेश्चन आपका यह है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले हम क्या मान लें, शेषफल 115 बचता है ना। और इसी संख्या को हम 31 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक। हम यहाँ पर भागफल मान लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं भागफल। शेषफल तो आपको दिया हुआ है ना। भागफल हम मान लेते हैं, भागफल x बचता है, ठीक है। x से कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। फिलहाल के लिए हमने मान लिया भागफल x है, ये आपको मानना है, ठीक। अब देखिए, अब संख्या क्या होगी? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आप संख्या क्या लिख सकते हैं? संख्या भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, है ना। तो भाजक आपका क्या है? 730, है ना, इंटू भागफल। भागफल आपने क्या माना? x, ठीक है, प्लस शेषफल 115, ठीक है। ये आपका संख्या आपकी बन गई। ये संख्या होगी जब भागफल x होगा और हम 713 से उसे डिवाइड करेंगे, है ना। अब 713 से डिवाइड ना करते हुए हम इस संख्या को 31 से डिवाइड करना है ना। तो देखिए, मैं इसके फैक्टर कर रहा हूँ 713 के, है ना। और मैं इसे देखता हूँ क्या ये 31 से डिवाइड हो रहा है, हम चेक करके देखते हैं। देखिए, 31 से क्या ये डिवाइड हो सकता है और कितने टाइम हो सकता है? 31 2 जब 62, ठीक है, 10 9 एंड 3 93 हो गया, और 31 3 जा 93, है ना। 23 टाइम ये 31 से डिवाइड हो चुका है। 23x इंटू 31 हम इसे लिख सकते हैं। 713 को हम क्या लिख सकते हैं? 23x इंटू 31, ठीक है। इसी तरह क्या हम 115 को भी 31 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? आइए, लेट अस ट्राई। 31 3 जा 93, ठीक है, 31 3 जा 93। देन आपके पास रिमाइंडर क्या रहा? अब इसके बाद आपने 31 को 3 टाइम डिवाइड किया, है ना, तो 93 हुआ। 93, अब रिमाइंडर आपके पास बचा, यहाँ 115 है। 115 से आप 93 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास रहेगा 15 एड 7 23 am I right? 22, सॉरी 22, ये रिमाइंडर रहेगा। तो हम 115 को आप क्या लिख सकते हैं? 31 इंटू 3 प्लस 22, है ना। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब आइए आगे हम देखते हैं। वैसे तो आपको आंसर मिल ही चुका है, लेकिन और क्लियर मैं करना चाहूंगा। देखिए, दोनों साइड 31 कॉमन है ना। तो 31 हम कॉमन ले लें, ठीक। अब 31 कॉमन लेने पे हमारे पास क्या रहता है? 23x प्लस 3, ठीक है, और प्लस ये रहा आपका 22। इसे मैं बाहर लिख देता हूँ ब्रैकेट से, है ना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? आपको क्लियर करने के लिए। अब देखिए, ये किस रूप में हो गया, किस फॉर्म में हो गया? ये देखिए, b इंटू क्यू और प्लस r, है ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ये आपका हो गया डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो जब डिवाइजर क्या है? वो आपका 31 से आप डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 22। तो आंसर क्या होगा इसका? आपका
22। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 683 टू द पावर 125 माइनस 598 टू द पावर 125 माइनस into the bracket 647 to the power 125 minus 598 to the power 125। ठीक है, इसको हम 36 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 598 टू द पावर 125 और माइनस 598 दोनों जगह सेम है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, ब्रैकेट ओपन करना है यहाँ पर। ठीक है, और 633 ब्रैकेट ओपन आप करेंगे। हाँ, अब चूंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, है ना, आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। हमें समय को बचाना है। ठीक है, प्लस 598 एंड माइनस 598 बोथ कैंसल्ड। ठीक है, अब आपके पास क्या रहा, देखिए अब आपके पास रहा है 633 टू द पावर 125, ठीक, एंड माइनस 647 टू द पावर 125, है ना। हमारा मोट्टो क्या होना चाहिए, हम समय को सेव करते चले, है ना। जरूरी नहीं है कि सारा हम करके देखें, बहुत सारी चीजें हम मेंटली सॉल्व कर ले। ठीक है, अपने माइंड को टूल्स की तरह यूज करें और बहुत सी चीजें जो हमें रफ वर्क करना है वो आप माइंड में ही कर लें, जिससे समय आपका बचेगा। तो वही मैंने किया है। ठीक है, आप देखिए हम जानते हैं x टू द पावर n, हम क्या जानते हैं, x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n सदैव हमेशा क्या होता है, x प्लस y से, ये क्या होता है, हमेशा x प्लस y से पूर्णतया विभक्त होता है। x प्लस y से पूर्णतया, सॉरी, x माइनस y से पूर्णतया विभक्त होता है। ठीक है, x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n सदैव किससे विभक्त होता है, x माइनस y से पूर्णतया विभक्त होता है। और ये चीज मैं आपको अपने पिछले वीडियो में क्लियर करवा चुका हूं, कैसे विभक्त होता है, हम इसका थ्योरी पढ़ चुके हैं, है ना, फॉर्मूले से रिलेटेड। तो आप पिछले वीडियो को देखें, वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n किस तरह से x माइनस y से पूर्णतया विभक्त होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप पिछले वीडियो को देखें मेरे YouTube चैनल पर जाकर, वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्लियर हो जाएगा, x के प्लेस पर 633 है और y के प्लेस पर 647 है और n हमारे पास कितना 125 है ना। इसका मतलब हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये संख्या किससे विभक्त होगी, x माइनस y से। तो आइए देखते हैं 633 माइनस 647। ठीक है, अब ये संख्या देखिए 683 माइनस 647 दोनों को हम माइनस कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 36, है ना। दोनों को माइनस करने पे आपको मिलेगा यहाँ पर 36। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 36 होगा। ठीक है, आज का क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 527 टू द पावर 379 प्लस 473 टू द पावर 379 तथा 527 टू द पावर 166 एंड 473 टू द पावर 166 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको सार्वगुणनखंड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है, इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक सार्वगुणनखंड होता है और एक होता है सार्वगुणज, है ना। मैं आपको बता दूं यहाँ पर सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर और दूसरा होता है सार्वगुणज, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर निकालना है, इसका और इसका। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था क्वेश्चन फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए हम क्या लिख सकते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n। ठीक है, जब विषम हो, यहां पर क्या है आपको याद रखना है, इफ एन क्या हो, n क्या हो, ऑड हो, तब के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पर n ऑड है इस कंडीशन में। ठीक है, तो जब n ऑड है तब x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n सदैव क्या होगा, सदैव x प्लस y से विभक्त होगा, से विभक्त होगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन है हमारी। तो देखिए यहां पर हम देखें, यहां पर x 527 है, y 473 है। ठीक है, तो ये किससे विभक्त होगा, x प्लस y, इट मीन्स 527 प्लस 473, है ना। दोनों को हमने ऐड किया, 1000 हमें मिला, इट मीन्स ये 1000 से विभक्त हो रहा है। आइए अब हम दूसरे वाले को चेक करें इसी तरह से। दूसरे वाले के लिए आपको ध्यान रखना, इफ एन क्या हो, यहाँ पे इवन नंबर। ठीक है, यदि एन इवन है, यहाँ पर देखिए 166 क्या है, 166 इज एन इवन नंबर, है ना। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n यदि है, और यहाँ पर n क्या है, n यदि सम है तो फिर ये x प्लस y से डिवाइड होगा, है ना, से विभक्त होगा पूरी तरह से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, मेरे पिछले वीडियो में आप ऐसा क्यों होता है ये जान सकते हैं पिछले वीडियो को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए 527x इक्वल टू हमारे पास और 473y इक्वल टू है, एंड n इक्वल टू हमारे पास है 166। तो अब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, x प्लस y से, है ना। इट मीन्स 527 प्लस 473 से ये डिवाइड होगी, और इन दोनों का सम ऑफ कितना होगा, 1000। दोनों ही संख्याएं किससे डिवाइड हो रही है, 1000 से। इट मीन्स इनका सार्वगुणनखंड क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है इस तरह। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र को क्या करना था, किसी संख्या को 34 से मल्टीप्लाई करना था, 34 से गुणा करना था किसी संख्या को, लेकिन भूलवश क्या हुआ, उसने 3 के प्लेस पर 8 लिख लिया और संख्या को उसने 84 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 84 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया संख्या को। अब उत्तर में क्या हुआ, जब उत्तर आया तो उत्तर 5600 अधिक था, 5600 इस आंसर अधिक आया। तो अब आपको मालूम करना वह संख्या कौन सी है जिसमें उसने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, ये संख्या आपको मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर मान ले वो संख्या x थी। ठीक है, अब x को किससे मल्टीप्लाई करना था, x को 34 से मल्टीप्लाई करना था। उसने क्या किया, 84 को x को 84 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 84 को x से मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आई, यहाँ आप कोई भी नंबर मान लीजिए, x बराबर कोई भी नंबर हो, तो जो संख्या आई, ठीक है, ये वाली संख्या जो रियल संख्या आनी थी, मतलब x को 34 से मल्टीप्लाई करना था उसे। ठीक है, तो ये रियल संख्या थी। तो इस संख्या में और इस संख्या में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस था 5000 और 600 का। ये आपका क्वेश्चन कहना चाह रहा है ना, और कहना चाह रहा है, हमने बस क्वेश्चन को समझ लिया और यही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 50x के बराबर क्या है, 5600 है ना। अब इसे आप 50 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, 1
10 हो गया, 5 2 10, मतलब वो संख्या क्या थी 112 वो संख्या थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है 23 टू द पावर 19 प्लस 19 टू द पावर 90, और सेकेंड है आपका 23 टू द पावर 23 प्लस 19 टू द पावर 23 के सार्वगुणनखंड क्या होंगे, है ना। कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा ये आपको मालूम करना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी ही देखा, है ना। ये एक ही फार्मूले पर डिपेंड है, जब n सम हो, सब n विषम हो, है ना। इफ n क्या हो, n एक ऑड नंबर हो, है ना, तब क्या होता है x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n हमेशा x प्लस y से विभक्त होता है, पूरी तरह से विभक्त होता है, से विभक्त होता है ना। आज सारे सेशन में हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, बस इसी का यूज करना है। अब देखिए ये इसी फॉर्म में है, इसका मतलब ये किससे विभक्त होगा 23 19, फर्स्ट केस ये किससे विभक्त होगा 23 प्लस 19, है ना। इट मीन्स कितना हो गया आपका 9 3 12 42, 42 से ये विभक्त होगा। इससे भी देखिए सेम है 23 प्लस 19, सेकंड कंडीशन भी किससे विभक्त होगी 23 प्लस 19, और दोनों जगह पावर क्या है, दोनों जगह पावर ऑड पावर दिया हुआ है, यहाँ पर 19 है और यहाँ 23 है। ठीक है, तो दोनों ही इसी फॉर्म में है, इसका मतलब दोनों ही x प्लस वाई से विभक्त होंगे, और हमने x प्लस वाई देखा तो हमें क्या मिला 42। इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 42 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आइए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 6, भाग के एक प्रश्न में भाजक, ध्यान से सुनिएगा, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक मतलब डिवाइजर, डिवाइजर भागफल का कोसेंट का कितना 10 टाइम्स है, तथा शेषफल का रिमाइंडर का 5 गुना है। ठीक है, और यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ आपको भाज्य ज्ञात करना है। कंपैरिजन दिया है भाजक, भागफल और शेषफल में, है ना। तो हम देखिए, हमें भाजक दिया हुआ है। सबसे पहले हम भाजक की बात करें तो भाजक क्या है आपका, भाजक शेषफल का 5 गुना, है ना। भाजक क्या है, शेषफल का 5 गुना है। ये मैंने लिख लिया 5 इंटू शेषफल। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा आपका 5 इंटू शेषफल कितना दिया 46। ठीक है, 5 इंटू 46, इट मीन्स हो गया आपका, दोनों का मल्टीप्लाई किया 230, ये आपको मिल गया भाजक। ठीक, अब अगली कंडीशन और देखिए, भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक क्या है भागफल का 10 गुना है ना। तो भागफल, भागफल क्या होगा, भाजक का 10वां हिस्सा, भाजक का 10वां हिस्सा होगा, क्योंकि भाजक भागफल का 10 गुना है, इसलिए भागफल भाजक का 10वां हिस्सा होगा। अब हम भाजक निकाल चुके हैं 230, इसको हम 10 से डिवाइड कर दें, है ना। तो हमें भाजक क्या मिलेगा 23। ठीक है, इस तरह 23 हमें भागफल मिल गया, भाजक 230 हो गया है हमारे पास, और शेषफल है हमारा 46, है ना। अब हमें क्या निकालना है भाज्य, है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करें, यूक्लिड डिवीजन लेमा, भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल प्लस शेषफल, यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा भी।
भाजक क्या है आपके पास, भाजक है आपका 230 इंटू भागफल आपको क्या मिला 23 आपको भागफल मिला है, ठीक है। और इसमें शेष फल 46 आप ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 230 और 23 दोनों का आप मल्टीप्लाई कर ले तो 23 इंटू 23 आपका हो जाएगा 529 और एक जीरो ये रहा 5290 प्लस 46, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 5336। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व इस तरह से। तो आज कुछ अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चंस हमने लिए जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे उनमें ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो क्वेश्चंस को मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।